I'm the only person to win the Nobel Prize in 2 different scientific fields, chemistry and physics. I have discovered radioactivity and championed use of portable X-ray. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस के यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इंसानों और पौधों में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पढ़ा था। इस लेक्चर 6 में हम पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में इंसानों और जानवरों की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन इन्हें भी पानी और खुराक को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने की जरूरत होती है। पौधे मादों को किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं? पौधे पानी और नमकियात को जाइलम वेसल्स के जरिए जड़ों से पत्तों की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम पत्तों में तैयार शुदा खुराक को पौधों के दूसरे तमाम हिस्सों की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। पौधों में जड़ों के जरिए पानी का इंतजाम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। पौधे के जिस्म में पानी इसको जड़ों के जरिए दाखिल होता है। हर जड़ पर हजारों नन्हे मुन्ने रूट हेयर्स होते हैं। जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी में जड़ के सेल्स के निस्बत पानी और नमकियात की मिकदार ज्यादा होती है। मिट्टी से पानी और हलशुदा नमकियात डिफ्यूजन के जरिए रूट हेयर में जज़ब होते हैं। डिफ्यूजन किसी शय की ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत करने को कहते हैं। जो जड़ों में पानी की मिकदार बढ़ती है, जड़ के सेल्स में एक प्रेशर पैदा हो जाता है जो पानी और नमकियात को पौधों में ऊपर की तरफ धकेलता है। ट्रांसपिरेशन। दुराज के दरख्तों में जब पत्तों से पानी तबखीर हो जाता है तो बजरिया जाइलम ऊपर की तरफ खींचा जाता है। जाइलम नालियों में आने के बाद पानी जड़ों से तने और फिर पत्तों में एक मुसलसल कॉलम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पौधों में पानी का बुखारात की शक्ल में ज़िया ट्रांसपिरेशन कहलाता है। जो पानी बुखारात बनकर उड़ता है, जाइलम से मजीद पानी खींचता है। पानी की ये हरकत जाइलम के अंदर पानी पर खिंचाव की एक कुव्वत लगाती है। जो पत्तों से पानी बाहर निकलता है, तने से मजीद पानी ऊपर की तरफ हरकत करता है। जड़ें, तने और पत्तों में पानी का कॉलम बरकरार रखने के लिए इर्द गिर्द की मिट्टी से मजीद पानी जज्ब करती है। आइए इस टॉपिक को इस वीडियो के जरिए मजीद तफसील से पढ़ते हैं। पौधों में ट्रांसपोर्टेशन। पिछले हिस्से में हम इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे अपनी खुराक सिंपल ऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरे खाम माल के जरिए खुद ही तैयार करते हैं और वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसाइज एनर्जी अपने पौधों के क्लोरोफिल में स्टोर करते हैं। पौधों को अपनी बॉडीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल जैसे कि मिट्टी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कुछ दूसरे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। पौधे मिट्टी से रॉ मटेरियल अपने जड़ों के जरिए जज्ब करते हैं जो कि मिट्टी के नीचे फैले हुए होते हैं। अगर मिट्टी, जड़ों और क्लोरोफिल के दरमियान फासला कम हो तो कम तवानाई की जरूरत पड़ती है और रॉ मटेरियल्स आसानी से पौधे के हर हिस्से में जज्ब होकर पौधे की बॉडी का हिस्सा बनते जाते हैं। और अगर मिट्टी, जड़ों और क्लोरोफिल के दरमियान फासला ज्यादा हो, बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत पड़ती है और रॉ मटेरियल्स आसानी से डिफ्यूज नहीं होते। तो ऐसी सूरत में ट्रांसपोर्टेशन के एक मुनासिब निजाम का होना लाजिम होता है। मिसाल के तौर पर ऊंचे दरख्त। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तवानाई की जरूरत पौधे की साख्त के लिहाज से बदलती रहती है। जैसा कि ये हरकत नहीं कर सकते तो इनके जिस्म में काफी टिश्यूज में बड़ी तादाद में मुर्दा खुलिये मौजूद होते हैं जिनके नतीजे में कम तवानाई की जरूरत होती है और वो सुस्त रफ्तार ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं। ऊंचे दरख्तों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फासला बहुत बड़ा होता है। पौधों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? पौधों को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस के साथ पानी, मिनरल्स, सॉल्ट्स और रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। पानी और मिनरल्स, सॉल्ट्स मिट्टी से जड़ों के जरिए पौधों में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पानी लेने वाली ट्यूब्स जिनको जाइलम कहा जाता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होते हैं जिनके जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए जो अज्जा पत्तों में तैयार होते हैं वो पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फूड कैरिंग ट्यूब्स जिनको फ्लोएम कहा जाता है के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। पानी का ट्रांसपोर्ट। जाइलम में 2 किस्म के ट्रांसपोर्ट टिश्यू वेसल्स और ट्रेकिएट्स होते हैं। ये दोनों वेसल्स और ट्रेकिएट्स पतले सेल वॉल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ट्रेकिएट्स कम लंबे या खुलवी जबकि वेसल्स निस्बतन ज्यादा लंबे कसीर खुलवी ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं। जाइलम में जड़ों,
तनों और पत्तों के वेसल्स और ट्रिकेट्स आपस में जुड़े होते हैं ताकि वो पौधे के हर हिस्से को पानी की तरसील का निज़ाम मौसर बना सकें। जाइलम वेसल्स ही की बदौलत कशिश शकल के बरखिलाफ पानी को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचने का काम अमल में लाया जाता है। पानी के पौधे के ऊपरी हिस्से की तरफ हरकत के लिए पौधों के पास 2 किस्म की हिकमत अमली पाई जाती है। पानी का इंतज़ाम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसा कि जड़ों के जाइलम वेसल सेल्स मिट्टी के साथ जुड़े होते हैं जो कि पानी के आयंस को हर वक्त जज्ब करते रहते हैं। जड़ें मिट्टी के साथ जुड़ी होती हैं और मिट्टी में पानी के आयंस की जज्ब करने की सलाहियत ज्यादा होती है, जबकि जड़ों में मिट्टी के निस्बत पानी के आयंस की जज्ब करने की सलाहियत कम होती है। लिहाजा मिट्टी और जड़ों में पानी के आयंस को जज्ब करने की सलाहियत में फर्क पाया जाता है। पानी के आयंस को जड़ों और मिट्टी में बैलेंस करने के लिए पानी जड़ों में दाखिल होता रहता है। मतलब ये कि पानी लगातार जड़ों के जाइलम की तरफ हरकत करता रहता है और जिसकी बदौलत पानी तसलसल के साथ पौधे के ऊपरी हिस्सों की तरफ हरकत करता रहता है। जाइलम में पानी का फ्लो बल्क फ्लो होता है और नेगेटिव प्रेशर पानी और मिनरल्स की जड़ों की तरफ फ्लो को फैसिलिटेट करता है। ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन का काम सिर्फ और सिर्फ पत्तों के स्टोमा से पानी के मॉलिक्यूल्स को बुखारात के जरिए फिजा में खारिज करने के सिवा कुछ नहीं होता। स्टोमा गार्ड सेल्स होते हैं। Transpiration की definition. The loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plant is known as transpiration. पत्तों से पानी के मॉलिक्यूल्स का इखराज या पानी के मॉलिक्यूल्स का बुखारात बनकर उड़ना सक्शन या रूट प्रेशर क्रिएट करता है और यही प्रेशर जड़ों के जाइलम सेल्स के थ्रू पानी को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये पत्तों के स्टोमा से बुखारात के जरिए जाया शुदा पानी को पत्तों के जाइलम वेसल्स के जरिए पानी की सक्शन से रिप्लेस करता है और ये दर्जा हरारत के ज़ाब्ते में भी मददगार साबित होता है। दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन जाइलम वेसल के जरिए पानी की तरसील में मदद देती है और साथ ही साथ जड़ों और मिट्टी के दरमियान आयंस को बैलेंस करने में भी मदद देती है। रात के दौरान रूट प्रेशर जड़ों और मिट्टी के माबैन एक्टिव आयंस के इर्तिकाज में फर्क की वजह से होता है, जिससे पानी की तरसील में मदद मिलती है। फ्लोएम। खुराक की नलो हरकत में फ्लोएम एक और मुनज़्ज़म टिश्यू है। फ्लोएम की साख्त कंडक्टिंग सेल्स पर मुश्तमिल होती है जिसको सीव एलिमेंट्स कहा जाता है, जो कि थिक, गोल और लंबे सेल्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस में तरकीब शुदा खुराक जैसे सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जैसे कि सुक्रोज, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह फ्लोएम के जरिए पौधे के ऊपरी और निचले तमाम हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेसिस के सॉल्युबल प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन फोटोसिंथेसिस से पैदा शुदा तवानाई की एक शक्ल एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के इस्तेमाल से अमल में आती है। फ्लोएम अमीनो एसिड और दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इनको खसूसन जखीरा करने के लिए फल और बीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जड़ों में पानी के इंतजाम के अमल के दौरान तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए खुराक को जड़ों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सुक्रोज को एटीपी मॉलिक्यूल्स की तवानाई का इस्तेमाल करके फ्लोएम में मुंतकिल किया जाता है, जिसके जरिए टिश्यूज का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी फ्लोएम में दाखिल हो जाता है और फ्लोएम से मटेरियल टिश्यूज की तरफ हरकत करता है जहां प्रेशर कम होता है। मिसाल के तौर पर जड़ों या तनों के टिश्यूज में जखीरा शुदा शुगर स्प्रिंग में बड्स की तरफ ट्रांसपोर्ट की जाती है क्योंकि इनको बढ़ने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पानी, खुराक और मिनरल्स की मूवमेंट कैसे होती है। हम कह सकते हैं कि पानी की मूवमेंट और मिनरल्स ग्लूकोज की मूवमेंट और अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन ये साइंस है और हमें इन प्रोसेसेस को बयान करने के लिए मखसूस टर्म्स का पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम प्लांट्स में खुराक, पानी और मिनरल्स को मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की तरफ देख सकते हैं। हमारा दिल धड़कता है और खून सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? एक पौधे को काट कर खोलें, ये ब्लीड नहीं करेगा। लिहाजा क्या होगा? प्लांट्स का अपना सिस्टम होता है, जाइलम, जो पानी और सोल्यूट्स को जड़ों से पत्तों तक लेकर जाता है, और फ्लोएम, जो ग्लूकोज लेकर जाता है। वो फोटोसिंथेसिस के जरिए पत्तों में बनता है और बकिया प्लांट अमीनो एसिड से। यहाँ ये जाइलम और फ्लोएम है। गौर करें कि स्टेम और रूट्स की तरतीब किस तरह से मुख्तलिफ है। जाइलम और फ्लोएम ग्रुप्स में मौजूद होते हैं जिन्हें वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, और इन बंडल्स की पोजीशन प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए बदलती है।
दोनों जाइलम और फ्लोएम सेल्स की कतारों से बने होते हैं जो कि पूरे पौधे में तरसील के लिए एक कंटिन्यूअस ट्यूब बनाते हैं। जाइलम वेसल्स लंबे मुर्दा सेल से मिलकर बनी होती हैं जो पानी को गुजरने नहीं देते और इनकी वॉल्स लिगानन रखती हैं जो कि एक वुडी मटेरियल है क्योंकि इस जाइलम की वजह से वेसल स्टफ होती हैं जिसकी वजह से रूट्स में वेस्कुलर बंडल सेंटर्स में मौजूद होते हैं। ये प्लांट को जमीन से बाहरी खिंचाव से बचाने में मदद देते हैं। ये सेंटर में भी मजीद महफूज होते हैं जैसा कि स्टेम स्क्वैश होकर बेंट हो जाती है, लिहाजा ये स्टेम को मजबूती और सपोर्ट देने के लिए एज के करीब वेस्कुलर बंडल्स रखते हैं। फ्लोएम वेसल्स जिंदा सेल से मिलकर बनी होती हैं जो कि ऊपर और नीचे सुक्रोज और अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट करती हैं। प्लांट इस चीज पर इन्हिसार करते हैं कि कहाँ इनकी जरूरत होती है, जबकि जाइलम में मूवमेंट सिर्फ एक तरह से होती है जो कि रूट से ऊपर की तरफ पत्तों तक होती है। लिहाजा हम जानते हैं कि वाटर और मिनरल्स जाइलम में ऊपर की तरफ और अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज ऊपर और नीचे की तरफ जाइलम में जाते हैं। आइए बच्चों, ट्रांसलोकेशन को अच्छे से समझते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या है और इसका क्या प्रोसेस है? पौधे खुराक पत्तों में तैयार करते हैं। फ्लोएम तैयार शुदा खुराक को पौधे के तमाम हिस्सों में पहुंचाता है। तैयार शुदा खुराक की पत्तों से पौधे के इन हिस्सों की तरफ हरकत जहां इसकी जरूरत हो ट्रांसलोकेशन कहलाती है। ठोस खुराक पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। हम ठोस खुराक की फ्लोएम में हरकत की वजाहत प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के जरिए कर सकते हैं। इस मफरूजे के मुताबिक करीबी जाइलम से पानी फ्लोएम में दाखिल होता है और खुराक के साथ मिलकर इसे सोल्यूशन बना देता है। ये सोल्यूशन प्रेशर के तहत फ्लोएम में बहता है। ये प्रेशर फ्लोएम और करीबी जाइलम में मौजूद पानी की मिकदार में फर्क के बायस पैदा होता है। पौधे के हिस्सों की साख्त और ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। इस वीडियो में हम तने, जड़ों और पत्ते के स्ट्रक्चर का जायजा लेंगे। कुदरत ने पौधे के हिस्से इस तरीके से बनाए हैं कि इनकी साख्त मादों की हरकत में मददगार होती है। जड़ की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। जब बीज उगता है तो उसी लम्हे इसकी जड़ मट्टी में पानी और नमकियात की तलाश शुरू कर देती है। जड़ों की साख्त पानी के इंतजाम में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जड़ों पर पाए जाने वाले रूट हेयर्स मट्टी से पानी और नमकियात जज्ब करते हैं। जड़ों में जाइलम टिश्यूज होते हैं जो मट्टी से हासिल करदा पानी और नमकियात तने और पत्तों की तरफ ले जाते हैं। जड़ों में फ्लोएम टिश्यूज खुराक की ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। तने की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। बहुत से पौधे जैसा कि सरसों यानी मस्टर्ड के तने के गिर्द पानी के ज़या को कम करने के लिए एक मोमी तय क्यूटिकल होती है। पौधों में छाल यानी बार्क भी पानी के ज़या को कम करती है। तने में फ्लोएम टिश्यूज पत्तों में बनने वाली खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम टिश्यूज जड़ों से पानी पत्तों की तरफ ले जाते हैं। पत्ते की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पत्ते पौधे की खुराक तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हैं। पत्ते की बलाई तय पर मोमी तय क्यूटिकल होती है जो पानी के ज़या को कम करती है। पत्ते की जेरी तय में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के जरिए गैसेस का तबादला और ट्रांसपायरेशन होती है। पत्ते के मिडरिब और वेन्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज सारे पत्ते में पानी और खुराक की ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्विज हल करते हैं। Question number 1. Transportation in plants take place through xylem, xylem and phloem, phloem, none of these. The answer is xylem and phloem. Question number 2. Phloem tissue in roots used for absorption of water, move water from soil to stems, reduces water, transport food. And the right answer is transport food. Question number 3. The water transports upwards against force of gravity with the help of phloem vessels, xylem vessels, stomata, cuticle. And the answer is xylem vessels. जी हाँ, बिल्कुल सही हल किए। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।